हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अपेयरिंग कैंडिडेट को लेकर। तो देखिए, अपेयरिंग कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पर जो है आपका नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसको लेकर बात करेंगे। बाकी इसके अलावा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का इसके संबंध में आपको वीडियो भी जो है वो दिखाएंगे, ताकि आपको आगे चलकर भी किसी भी तरीके का समस्या जो है वो ना हो। ये आप नोटिस देख रहे हैं अपेयरिंग कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर। तो ये आपका नोटिस है 17 अक्टूबर 2023 को, जब आपका बीपीएससी टीचर का स्टार्टिंग में आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आता है। तो ये जो आपका 2 पेज का नोटिस है, इसमें अपेयरिंग कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर भी जो है आपका बोला गया है। देखिए, इसके पहले जो आपका छोटा वाला नोटिस था, तो उसमें आपका बस यही बोला जा रहा था कि त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय था, तो वहां से आपका कंफ्यूजन होता था। लेकिन यहां से जो है आपका क्लियर हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपका बोला गया कि सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित वांछित का मतलब होता है चाहा हुआ, मतलब बीपीएससी टीचर का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो जो वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई थी, मतलब वहां पर डॉक्यूमेंट जो आपका चाह रहा था, यहाँ पर क्या है कि चाहे चाहे आपका शैक्षणिक योग्यता हो या फिर आपका प्रशैक्षणिक हो, या फिर जो है आपके अहर्ता संबंधित का मतलब आपके सीटेट के बारे में बोला गया है। प्रमाण पत्र, यहाँ पर प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर यदि आप अपलोड नहीं किए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है कि वैसे यहाँ पर कैंडिडेट को राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के जो आपका बीपीएससी का पोर्टल है वहां पर जो है आपको फिर से जो है अपलोड जो है वो कर देना है। तो इस टाइम पे आपका अपलोड हो रहा है, ऑप्शन जो है आपका दे रहा है, जिसमें आपका प्राइमरी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों अभ्यर्थियों का है। तो आप यहाँ पर सीटेट वाले अभ्यर्थी होंगे तो आपको यहाँ पर क्या है कि जो आपका सीटेट का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट होगा, उसको आप राजपत्रित पदाधिकारी मतलब गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी के पोर्टल पर आप अपलोड कर देंगे, तो बीपीएससी की तरफ से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएगा। तो फिर उसके बाद प्रिंट निकलवा लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे का जो आपका प्रोसेस होगा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग है, वहां पर जो है आप जा सकते हैं, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपका नोटिस के माध्यम से हमने बता दिया कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो जो है वो देखिएगा बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का। हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि सीटेट के जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्होंने तो अपना अपलोड कर दिया, जिन्होंने नहीं अपलोड किया उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनको मौका मिलेगा, वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो असफल अभ्यर्थी हैं जी, वो तो जानबूझकर तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन उनके उनके पोर्टल, हमारे पोर्टल पर उनका जो है एडमिट कार्ड है, सिर्फ उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हमने उनका डाउटफुल बना करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया है, और जब योगदान के समय में अगर वो नहीं दिखा पाते हैं तो वो हट जाएंगे वहां। आप यहाँ पर उनका वीडियो देखे होंगे, तो उनके माध्यम से यही बोला गया है कि जितने भी यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट थे, और खास तौर पे यहाँ पर जिनका जो सीटेट वाले थे, तो आपका यदि रिजल्ट आ गया हो, तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए हैं कि अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है वो कर दिए। ऐसा भी बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से आपका बोला जा रहा था। फिर यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। यदि मान लीजिए किसी का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो हमारे पास क्या है कि आयोग के पास उनका एडमिट कार्ड है, और हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि उनको यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसमें हम यहाँ पर जो है वो आपको सफल किए हैं। जब आपका योगदान या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे आपका जो क्वालिफाई वाला है मतलब पास वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, वहां पर भी आप दिखा देंगे तो भी आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। वहां से जो है आपका मैनेज हो जाएगा। तो आई होप दोनों तरीके से जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो आपका सेकेंड वाला स्टेज है, जो कि सेकेंड वाला स्टेज में कि आप अपना जो पास वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको आप शिक्षा विभाग को दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम। उससे बढ़िया यहाँ पर ये है कि जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं मतलब गजेटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के अभी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि तुरंत आपका बीपीएससी के थ्रू से जो आपका वाटर मार्क लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो तनिक भी जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत दोनों माध्यम से जो है आपका नहीं होगा। तो आई होप यहाँ से जो है आप समझ गए होंगे। बाकी जितने भी सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, आपका यदि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हैं, इसके अलावा मान लीजिए माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक के भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप यदि कोई उस तरीके का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं, या फिर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटिपूर्ण या फिर आपका अपठनीय है, तो भी यहाँ पर आप
गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पर अटेस्टेड करवा के अपना डॉक्यूमेंट जो है फिर से री अपलोड जो है वो कर सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को जो है आप समझ गए होंगे। जितने भी सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, आप यहाँ पर इस मैटर को जो है वो ध्यान दीजिएगा और अपना डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड जो है वो कर लीजिए। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।